दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह 21वां पेपर है, यानी इससे पहले हम लोग 20 पेपर का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल 2021 के जो 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। और इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 जो 135 शिफ्ट में कंप्लीट हुआ था उन सारे शिफ्टों का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आपने उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण थी। ऑप्शन 1 सही होगा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा कृष्णमूर्ति बी सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी? तो इंडियन ओपिनियन की स्थापना किए थे 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। कहाँ में? दक्षिण अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है लूनी नदी। राजस्थान में पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी। ये कच्छ के रण में गायब हो जाती है और मरुस्थल में बहने वाली एकमात्र नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, वर्साई की संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? यानी वर्साई की संधि किस वर्ष हुई थी? 1919 ईस्वी में हुई थी। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी और 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में ही आया था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति इसी संधि के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है, हर्पेटोलॉजी किससे संबंधित है? हर्पेटोलॉजी संबंधित है सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से। सरीसृप और उभयचर के अध्ययन से संबंधित है हर्पेटोलॉजी। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को कितने वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त या नामित किया जाता है? तो ये 4 वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाता है। किसे? केंद्रीय निदेशक मंडल को। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए किया जाता है? तो पानी के उपचार या शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? बिजली के बल्बों में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। वातावरण में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% होती है जो कि सर्वाधिक होती है। दुनिया के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। सारगैसो सागर। सारगैसो सागर ऐसी सागर है जिसके पास भूमि सीमा नहीं है। यह सागर के अंदर सागर है। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी टीबी के टीके की खोज किसने की थी? तो टीबी के टीके की खोज लियोन कैलमेट और काइमाइल ग्यूरेन के द्वारा किया गया था। तपेदिक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? कॉलमेट और कैमाइल गुएरिन के द्वारा। और तपेदिक में कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका दिया जाता है। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गंभीरा, धाली और जात्रा पश्चिम बंगाल की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से डैश से संबंधित है। तो धनगरी गजा ये महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ क्या है? तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में यूएनडीपी का अर्थ है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, 22 जुलाई 2020 को मुंबई कस्टम के उपायुक्त
डैश को वर्ष 2020 से 2023 की अवधि के लिए ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं के लिए संचालन समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ये साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, उस देश का नाम बताइए जिसके पास सबसे अधिक AFC एशियाई कप खिताब है। तो जापान के पास सर्वाधिक AFC एशियाई कप खिताब है। अगला प्रश्न है 3 एकांकी नाटक 3 एक्ट प्ले पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से। क्वेश्चन नंबर 19 है दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन यानी समय क्षेत्र किस देश में है। फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो ये है भाग 12, वित्त, संपत्ति और मुकदमे से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड यानी अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित किया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है भलरी डैश के लोकप्रिय लोकगीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। तो यह है महाराष्ट्र। भलरी महाराष्ट्र के लोकप्रिय गीतों में से एक है जिसे किसानों द्वारा अपने खेतों में काम करते समय गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है पूनम यादव ने किस खेल के लिए 2019 का अर्जुन पुरस्कार जीता था। तो क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला था पूनम यादव को। क्वेश्चन नंबर 25 है और अंतिम प्रश्न है ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। तो इसका सही जवाब हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो ही हम 22वां पेपर का अध्ययन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। 2 पेपर प्रत्येक दिन आती है, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 6 बजे। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तो नेक्स्ट पेपर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। धन्यवाद, वंदे मातरम।